Assalamualaikum students. Students, hope so you all are getting good. उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे. Students, today we will start an English language series. मैं आपको बिगिनिंग से पढ़ाना स्टार्ट करूँगी. मीन्स मैं आपको बेसिक इंग्लिश से लेकर एडवांस इंग्लिश तक आपको पढ़ाती जाऊँगी. So students, I will teach you from the book that is the Wren and Martin book. I will teach you from the Wren and Martin book. This book is written in very easy language. बहुत ही आसान लैंग्वेज में ये बुक लिखी गई है. एंड आपको मैं एक एक चीज़ इंशाल्लाह पढ़ाती जाऊंगी. इन द एंड आप इंग्लिश बिल्कुल जैसे अपना लोकल लैंग्वेज बोलते ऐसे ही सीख पाएंगे एंड ऐसे ही फ्रिक्वेंटली बोलते जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश इज़ वेरी वेरी मच ईजी फॉर ईच एंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स. आपको हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपकी इंग्लिश बेस्ट होनी चाहिए. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक CSS एंड ऑल अदर्स एग्ज़ाम्स, तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आनी चाहिए, so that you should clear each and every exam. स्टूडेंट्स, मैं आपको उर्दू में भी समझाती जाऊँगी एंड साथ साथ मैं आपको इंग्लिश में भी समझाती जाऊँगी. आई विल स्पीक बोथ लैंग्वेज टुगेदर सो दैट यू कैन ऑल्सो कन्वर्सेट ईजीली, ताकि आपको इंग्लिश जब आप कन्वर्सेशन करेंगे तो आपको इंग्लिश की कन्वर्सेशन करते हुए कोई मुश्किल ना लगे. सो आई विल कंटिन्यू एंड टू टीच यू फ्रॉम बोथ ऑफ द लैंग्वेज. उर्दू के साथ साथ मैं इंग्लिश भी लेके जाती रहूँगी. So students, is I suggest you the book that is Wren and Martin book. This is very helpful book, and according to the index, if I that is the index. अगर आप इस बुक की इंडेक्स देखें तो मैं बिल्कुल आपको इसी पैटर्न पे लेके चलती जाऊंगी. आपको हर एक टॉपिक पे मैं अलग अलग वीडियो बना के प्रोवाइड करती जाऊंगी ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए. सो इंशाल्लाह सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो दैट विल बी सेंटेंस. स्टूडेंट्स, सेंटेंस आपने मस्ट सीखना है. सेंटेंस जो है वो बेसिक यूनिट है इंग्लिश सीखने के लिए. मींस आपने सबसे पहले आप सेंटेंस सीख गए तो आपको बाकी भी टॉपिक्स समझने में आसानी होगी. सो यू मस्ट फर्स्ट लर्न द सेंटेंस. आफ्टर दैट आई विल टीच यू अबाउट फ्रेज एंड क्लॉज. वी विल स्टडी अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच. स्टूडेंट्स, जितना मच इम्पोर्टेंट सेंटेंस सीखना था, the same important is to learn parts of speech. Parts of speech सीखना भी must है for learning English. Students, these all are the basics of English. ये सब जो है ये basics है. मीन्स आप इंग्लिश का बेसिक सीख गए तो आप आगे ऐसे लिखने में भी आपको आसानी होगी, आपको प्रेसी लिखने में भी आसानी होगी. एज यू नो, एसी एंड प्रेसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम क्वेश्चन. और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे जो है लाजमी आती है. सो आप बेसिक सीख गए तो आप ऐसे राइटिंग भी बहुत ही आसानी से करने लग जाएंगे. विद दैट आई विल टीच यू आर्टिकल्स एंड आई विल कंटिन्यू ईच एंड एवरी टॉपिक टिल द एंड. आपको इंशाल्लाह बआसानी सारी चीज़ें समझने आने लग जाएगी. एंड आपको जिस भी चीज़ या जिस भी टॉपिक या जिस भी वर्ड में कोई मुश्किल लगे, जो समझ ना आए, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो आई विल मेक my 100% to make all of you understand and to make your all questions clear. So students, if I show you from slide कि what will be our upcoming lectures, what will be the topics which I will make you understand. अगर मैं आपको एक स्लाइड से दिखा दूँ so that will be students, inshallah in the upcoming lectures
जब मैं आपको फर्स्ट सबसे पहले इंशाल्लाह हमारा लेक्चर होगा सेंटेंस के ऊपर. So after that I will continue and I will provide you each and every lecture. I will teach you the phrase and clause and the parts of speech. Yes, I told you earlier that parts of speech is as much important as the sentence. जितना sentence English में important है सीखना, उतना ही parts of speech भी important है. And student, then we will go towards kinds of nouns, and then I will teach you the gender, numbness, and number and case of nouns. Then student, we will go towards the adjectives, then we will study the pronouns, and then I will go the tenses. Tenses भी इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इंग्लिश के लिए आई थिंक सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है. सारी एक एक चीज़ आपने समझनी होगी ताकि आपकी इंग्लिश बेहतरीन हो, ताकि आप कल को जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आएंगे आप उसे बआसानी क्लियर कर सके. एंड देन वी विल गो टूवर्ड्स एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, then direct and indirect speech, the most important. Then I will go towards prepositions, conjunctions, adverbs, and I will teach also you the articles. आप आर्टिकल्स समझ गए then आप इसे आसानी से लिख सकेंगे. And I will teach you the figures of speech. Then we will go towards the compressions. And as I told you students कि essay is much important to learn. आप इंग्लिश की बेसिक्स सीख गए तो आप ऐसे बआसानी से लिख सकेंगे. तो सबसे पहले आपने ये सारे बेसिक्स सीखने हैं. आप बेसिक सीख गए, आप फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोल भी पाएंगे. एंड आप आर एग्ज़ाम्स इंशाल्लाह जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है वो बआसानी क्लियर कर सकेंगे. एंड स्टूडेंट्स, सो हम इंशाल्लाह आगे जाते जाते हम प्रीसी राइटिंग सीखेंगे. एंड देन आई विल ऑल्सो टीच यू अबाउट हाउ टू राइट द लेटर एंड हाउ टू राइट द स्टोरी. सो वी विल लर्न एंड देन वी विल लर्न डायलॉग राइटिंग कि डायलॉग कैसे लिखी जाती है. एंड विद कंटिन्यूइंग लेक्चर एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ऐसे राइटिंग भी आप सीख जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, इन सब के लिए आपको एक एक वीडियो, एक एक लेक्चर देखनी होगी ताकि आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाए एंड आप आसानी से हर एक टॉपिक समझने लग जाए. सो स्टूडेंट्स, विद इट आपको इसके लिए ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको हर एक लेक्चर ऑन टाइम प्रोवाइड होता जाए एंड आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें. And student, as I told you earlier that I will teach you from the book.